एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर देखने को मिला है। साइकिल सवार के सामने आने से बेकाबू हो गई ट्रैक्टर ट्रॉली। चाट विक्रेता और कई सब्जी दुकानदार को टक्कर मार दी। साइकिल सवार पान मसाला दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हरदोई की तस्वीरें हैं, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर देखने को मिला। आप देखिए किस तरीके से जो साइकिल सवार था, उसके सामने आने से ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और चाट विक्रेता और कई सब्जी दुकानदारों को टक्कर मार दी। साइकिल सवार पान मसाला दुकानदार गंभीर रूप से घायल। देखिए तेजी से ट्रैक्टर आया, लेकिन अचानक से एक साइकिल सवार सामने आ गया। ट्रैक्टर बेकाबू हो गया, उसमें कुछ अनाज लदा हुआ था और उसके बाद बाइक सवार, पान की दुकान, इन तमाम चीजों को ट्रैक्टर टक्कर मारते हुए आगे पलट गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरदोई की, जहां पर हादसा हुआ है। और इस हादसे में साइकिल सवार, बाइक सवार और एक पान मसाला की दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो सड़क पर और सड़क सुरक्षा ये माह चल रहा है, लेकिन सड़क पर जिस तरीके की लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, उससे ये समझ में आता है कि किस तरीके से जागरूकता का अभाव है। आप देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर बेकाबू था, एक के बाद एक कई चीजों को टक्कर मारता चला गया। वहीं तीन तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं हादसों की। तेज रफ्तार ट्रैक्टर साइकिल सवार के सामने आने से बेकाबू और दुकान में घुस गया। इस घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 10 लोगों की मौत मुरादाबाद के सड़क हादसे में हुई है। इस घटना में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। वहीं कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से लखनऊ लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में कार ट्रक में जा घुसी और तेज रफ्तार की वजह से सभी लोग घायल हो गए, जहां पर डॉक्टरों ने अजीत सिंह चौहान, मनीष वर्मा और पंकज को मृत घोषित कर दिया। और आज मुरादाबाद में बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोहरे के चलते बस ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 10 यात्रियों की मौत की खबर है। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुंदरकी में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो मुरादाबाद की रोड एक्सीडेंट की घटना पर सीएम ने दुख भी जताया है। सुबह सुबह यह हादसा हुआ। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और समुचित इलाज के निर्देश भी हैं। वहीं जो मृतक के परिजन हैं, उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हेलो, मुरादाबाद की तस्वीर है। आज बहुत बड़ा हादसा हुआ मुरादाबाद में। हालांकि कोहरा तो वजह है ही, इसके अलावा जो एसपी है उनका कहना है कि ओवरटेकिंग की वजह से हादसा हुआ। तो पहली तस्वीर 10 लोगों की मौत हो गई। बहुत मनहूस खबर सुबह सुबह मुरादाबाद से आ गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया, जिसके बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। हादसा हुआ और अस्पताल में 2 दर्जन लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन वहां से भी ये जानकारी मिल रही कि कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। और खबर जालौन से है, जहां पर जेल में एक कैदी की मौत होने के बाद मृतक कैदी के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल जालौन जिला जेल में एक कैदी की मौत हो गई थी, जिससे खफा परिजनों ने कैदी के शव को रखकर हंगामा काटा। परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक कैदी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी हैं। परिजन कैदी का पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक डीएम एसपी मौके पर नहीं पहुंचते, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। नहीं आएंगे, आप नहीं बुलाओगे। अरे भाई पोस्टमार्टम तो आप एसपीडीएम बुलाओ, हम कराने को मना कर रहे हैं। आप क्यों जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं? हम क्या जबरदस्ती क्यों जबरदस्ती कर ही रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं कर रहे। हम कहीं जबरदस्ती कर रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं तुम्हारे जब मैं हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे जब तक डीएम एसपी नहीं आते। आ जाएगा। हम हाथ जोड़ते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं और हंगामा हुआ दरअसल जालौन में। बिल्कुल नहीं सुनेंगे जब तक डीएम एसपी नहीं आते। आ जाएगा। तो जालौन की तस्वीर है, जहां पर एक कैदी की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। दरअसल जालौन जिला जेल में एक कैदी की मौत हो गई और परिजनों का कहना है कि जेल प्रशासन ने मारपीट करके हत्या की है और वो इस मामले में जांच चाहते हैं। नहीं सुनेंगे, हम ले जाएंगे।
और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कल विधान परिषद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नियुक्ति कर सकती हैं। सभापति का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है और सपा सभापति के चुनाव की मांग कर रही है। बीजेपी एमएलसी कुंवर मानवेंद्र का नाम सबसे आगे चल रहा है। एबीपी गंगा ने आपको पहले ही बताया था कि बीजेपी की कोशिश यह है कि राज्यपाल से राज्यपाल की तरफ से मनोनीत करवाया जाए और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नियुक्ति कर सकती हैं, क्योंकि जो वर्तमान सभापति हैं उनका आज कार्यकाल खत्म हो रहा है और सपा सभापति के चुनाव की मांग कर रही है। अब खबर बिजनौर से, जहां किसानों के महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महापंचायत के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने आईटीआई मैदान का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि 1 फरवरी को किसानों की महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो किसान महापंचायत को लेकर अलर्ट है। कहीं ना कहीं आपके अपने डिपार्टमेंट से भी नाराज। और दिल्ली के शहीदी पार्क में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए उत्पात में घायल पुलिसकर्मियों के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिजन शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर मचे उत्पात में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शांतिपूर्वक चले जाए और कुछ नहीं चाहते, बस किसी को हार्म ना करें, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी मन करता होगा कि वो भी अपने माँ बाप के साथ रहें, इसीलिए बस यही। आप यहाँ पर बैठे हुए प्रोटेस्ट पर क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं? कि जो किसान हैं वो चले जाएं और जिससे कि जो सब हैं उनको कोई चोट ना लगे, जो पुलिस और जो बाकी सब जो सारे इंडिया के सिटीजन्स हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें भी प्रोटेक्शन मिले। हम ड्यूटी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर तलवारों से और डंडों से वार किया जाए। हम ड्यूटी पे खड़े हुए थे, नियत्ते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम झांकियों के प्रोग्राम के लिए डिटेल किए गए थे, लेकिन जो वहाँ पे आए हुए थे, मैं उनको किसान नहीं कहता। मैं खुद एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और गांव से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जो वहाँ पे आए वो उनमें से कुछ ऐसे आदमी थे जो उनको बिल्कुल भी किसान नहीं कहा जा सकता। वो बिल्कुल। श्रावस्ती में किसानों का धरना प्रदर्शन के साथ भूख हड़ताल जारी है। किसान यूनियन के कार्यकर्ता 8 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ता शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। किसान कृषि कानून के विरोध में है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल, पीएसी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। जब 28 तारीख को दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनसीआर में हाई अलर्ट हो गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग अभियान जारी है। नोएडा आने वाले सभी वाहनों की जांच चल रही है। संदिग्ध वाहनों को रोककर पुलिस पूछताछ कर रही है। मॉल और मेट्रो स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर है। हालांकि यूपी उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है, लेकिन चूंकि मामला दिल्ली का था, ऐसे में यहां पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। गाड़ियों की जांच की जा रही है, वाहनों की जांच हो रही है और संदिग्ध वाहनों को रोककर पुलिस पूछताछ कर रही है। मॉल और मेट्रो स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए 5 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद में भी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त है। मेरठ में भी चेकिंग अभियान चल रहा है। प्रयागराज में भी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और गोरखपुर में पुलिस पहरा दे रही है। और कोशिश यही है कि चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थान जहां पर भीड़ भाड़ होती है, उन्हें पुलिस की निगरानी में रखा जाए और जांच की जाए। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद गाजियाबाद में भी सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आईजी प्रवीण कुमार गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। एबीपी गंगा ने उनसे बात की। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए आईजी प्रवीण कुमार हैं। सर, दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, क्या चेकिंग अभियान बढ़ाया गया है? देखिए, हम लोगों का एक नॉर्मल ड्रिल भी रहता है सतर्कता का। जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो सभी जगह पर हाई अलर्ट रखा जाता है और सभी सार्वजनिक स्थलों पर, सभी महत्वपूर्ण वल्नेरेबल प्लेसेस पे हम लोग सतर्कता रखते हैं और ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मल चीज़ों को भी बहुत अधिक सावधानी और विशेषज्ञता के साथ इसको किया जाता है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग है
दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है ये। देखिए इसमें भी सावधानी पूरी बरती जा रही है और हम लोग एएस चेक्स वगैरह इसमें लगातार समय समय पर कर रहे हैं और जितने भी और लोग हैं उनसे भी समन्वय करते हुए जो भी चेकिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली सुरक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी लोगों से मिल करके हमारे पुलिस के जो लोग हैं, जो हमारी BDDS की टीम है, उस पर कार्रवाई कर रही है। जितने भी जिले हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन सबको भी आपने क्या अलर्ट मोड पर रखा? क्या चेकिंग अभियान वहाँ भी चला जा रहा है? सभी जगह पर मैंने कहा ना, ये तो हमेशा एक प्रक्रिया रहती है जिसमें हम लोग कल से ही बहुत विशेष रूप से हमारे सभी जनपद लगातार सतर्क हैं और पूरी तरह से सभी लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो भी हमारे ऐसे अवेलेबल प्लेसेस थे उनको आइडेंटिफाई पहले से जो किया गया है। सार्वजनिक स्थान है, सभी जगहों पर हम लोग सतर्कता रखे हुए हैं और जो कुछ गोपनीय रूप से भी हम लोग अपनी जानकारी अर्जित करते हुए विशेष अपनी सतर्कता रखे हुए हैं। थैंक यू। तो ये थे IG प्रवीण कुमार, जिनका कहना है लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार चेकिंग अभियान को और बढ़ाया गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भी और फोर्सेस लगाया गया है और वहाँ भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए शक्ति सिंह। और बड़ी खबर प्रयागराज से, बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गुर्गे पर एक और कार्रवाई हुई है। अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य नाटे उर्फ साबू के मकान पर बुलडोजर चला है। करीब 1 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन नेस्त नाबूद के तहत प्रयागराज में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ये निर्माण हुआ था। झलवा इलाके के कसारी मसारी में साबू का मकान है और विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से है। बाहुबली सांसद अतीक अहमद की एक और गुर्गे की शामत आ गई है। कार्रवाई जारी है बीते 1 घंटे से और इस बार नंबर लगा है नाटे उर्फ साबू का, जिसका मकान तोड़ा जा रहा है। करीब 1 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई चल रही है। ऑपरेशन नेस्त नाबूद के तहत प्रयागराज में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही निर्माण हुआ था। सरकार भले ही दावा कर ले कि सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त में होता है, लेकिन कुछ अस्पतालों में कर्मचारी और डॉक्टर भ्रष्टाचार में इस कदर आकंठ डूबे हैं कि वो अपनी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे। गोंडा के जिला अस्पताल में कुछ ऐसी तस्वीर है जहां रिश्वत रोशनी की आस लिए लोगों की आंखों में प्रकाश की बजाय अंधेरा दे रहा है। अगर कोई ये कहे कि अब भ्रष्टाचार कहाँ है तो इस तस्वीर को देख लीजिए, जनाब को सुन लीजिए। सब कुछ बिना चश्मे के दिख जाए। एक एक तस्वीर आपको अपनी आंखों से बिना किसी लेंस के साफ साफ नजर आएगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ चश्मे और लेंस का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये गोंडा का जिला अस्पताल है और इसी अस्पताल में एक विभाग है, नेत्र विभाग। यहाँ आंखों का इलाज मुफ्त में होता है, लेकिन मुफ्त इलाज के नाम पर यहाँ जो कुछ भी अंधेरगर्दी हो रही है, इस विभाग को खुद सर्जरी यानी इलाज की जरूरत है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अस्पताल का एक कर्मचारी कैसे खुलेआम पैसे मांग रहा है और कम पैसे देने पर वो नाराजगी भी जता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नेत्र विभाग का कर्मचारी ही रिश्वतखोर हो। नेत्र सर्जन के बारे में सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो भ्रष्टाचार की नदी बह रही है और सब उसमें हाथ धोने में लगे हुए। कर्मचारी चश्मे के नाम पर पैसे मांगता है और उसके साहब लेंस के नाम पर पैसा बनाते हैं। खुद भुक्तभोगियों की जुबानी उनका दर्द जान लीजिए। किसने लिया है? अरे अब उन्हें लिया कहाँ के लिए लिए हैं, किस बात के लिए? कहीं बढ़िया ऑपरेशन कर लेंस डालब और जो पहले दिखा रहा वो नहीं दिखा था, बिल्कुल पोती से दिखा था। डॉक्टर संजय शर्मा
को देखना था। उन्होंने पर्चा बनवाया दिखाने के। जब ऐन मौके पर डॉक्टर साहब ने 2500 रुपये डिमांड की तो मुझसे आकर कहे, तो मैंने जाकर उनसे बात किया। उन्होंने कहा आप ही होशियार हैं, पैसा लगता है। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं। हमने सीएमएस को फ़ोन किया। अब रिश्वत वाला लेंस मरीज की आंखों को कितना प्रकाशित करेगा बताने की जरूरत नहीं। और तो और भ्रष्टाचार की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने डॉक्टर कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बजाय वार्निंग से ही काम चला रहे हैं। दोनों स्थितियों में यह है कि इनको ऑप्टोमेट्रिस्ट और जो सर्जन है डॉक्टर शर्मा, इनको दोनों को वार्निंग इशू की जा रही है। और हम आगे से ये कहेंगे कि इस तरह की शिकायत ना आए तो अच्छा है। हम पसंद भी नहीं करेंगे इस तरह की शिकायत। कहने को तो यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि दलालों और ठगों से सावधान, लेकिन जब यहाँ डॉक्टर और कर्मचारी ने खुद रिश्वत मांगने में मास्टरी कर रखी तो फिर दलालों की दाल कहाँ गलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के मड़ियाव में दंपत्ति ने जान दे दी। कर्ज के चलते दंपत्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। कई सालों से डिप्रेशन में पति पत्नी थे और इन्होंने अपनी जान दे दी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्ज के चलते बताया जा रहा है कि दंपत्ति परेशान थे और पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। और अब बात ग्रेटर नोएडा की, जहां पर 22 जनवरी से 4 साल का एक मासूम गायब है। दरअसल 22 जनवरी को 4 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। लेकिन अब तक बच्चों को लेकर पुलिस के हाथ खाली है। वहीं जैसे जैसे दिन बीत रहा है, बच्चे के माता पिता की चिंताएं बढ़ रही हैं। पुलिस की तरफ से उम्मीद हार चुके माता पिता बैनर पोस्टर लेकर बच्चे को खोजने निकल पड़े हैं। परिजन पुलिस पर इस मामले में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद बच्चों के परिजन डीसीपी से मिलने पहुंचे। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अगल बगल में सीसीटीवी के बारे में जांच किया है। ये परिवारों का, रिश्तेदार को भी पूछताछ किया गया है। अभी इसमें कुछ लीड नहीं है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसमें जल्दी से जल्दी बच्चों को रिकवरी करेंगे। अभी हम लोग डीएफसी वापिस आए हैं रिपोर्टर करवाने बाबू को। पुलिस से कोई मदद मिली अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं मदद मिला। पुलिस को तो 4 दिन से कह रहे हैं, रोज ही कहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते। कुछ भी नहीं कर रहा है। करेंगे कुछ भी नहीं कर रहा है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के सामने हुए धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और वीवीआईपी इलाकों पर खास निगरानी रखी जा रही है। दोनों देश की जांच एजेंसी मामले की जांच में जुटी हैं, तो वहीं देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड के सभी जिलों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं सीएम योगी ने भी लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में धार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन का 66वां दिन है। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर अब भी किसान जमे हैं। हालांकि दिल्ली हिंसा के बाद सीमा पर किसानों की संख्या कम हो गई है। किसान नेताओं ने कानून के विरोध में उपवास रखा है। इन सबके बीच शुक्रवार को एक बार फिर तीनों बॉर्डर पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी का इलाज जारी है। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर की वजह से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा कोहरे की वजह से हुआ है। हालांकि वहां के एसपी ने बताया कि ओवरटेकिंग भी इसकी एक वजह है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। अभियान के पहले चरण में वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बना है। यूपी में अब तक 4.5 लाख से अधिक हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। पूरे यूपी में 8,57,000 हेल्थ वर्कर का वैक्सीनेशन होना है। बचे हुए हेल्थ वर्कर्स का 4 और 5 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा।